अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और लास्ट लेक्चर आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लिया होगा। तो क्लास आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 9 मैथ्स क्लास के 6। और आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 10 ज्योमेट्री। सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन देती चलूँ। ज्योमेट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ पॉइंट्स, लाइन्स, सरफेसेस एंड सॉलिड्स। बुक पेज नंबर 105 पे है। द वर्ड ज्योमेट्री हैज़ बीन deduced from the Greek and Latin word which means the measurement of the earth or land. नेक्स्ट है जी लाइन सेगमेंट। क्या होती है ज्योमेट्री में? Line segment is one of the basic term in geometry which help us in the construction of geometrical figures of different shape and sizes. A line segment is a part of line which has two distinct end points. ये आप लाइन सेगमेंट देख रहे हैं, ये पार्ट ऑफ अ लाइन होता है। लाइन जो होती है वो कंटिन्यूटी वो चलती जाती है, लेकिन लाइन सेगमेंट जो होता है वो पार्ट ऑफ द लाइन होता है और इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। ये आप ए बी एक लाइन सेगमेंट देख रहे हैं, ये है एक ए बी लाइन सेगमेंट और एक ये लास्ट थर्ड। वी राइट द नेम ऑफ लाइन सेगमेंट विद एंड पॉइंट्स ए एंड बी एज लाइन सेगमेंट ए बी और ए बी बार। Here we shall learn the method of adding and subtracting the measure of two line segments which is given below. Line segment of given length can be drawn from following ways by using ruler and by using pair of compasses. क्लास हमने ज्योमेट्री में जो फर्स्ट टॉपिक सीखना है वो ये है कि दो लाइन सेगमेंट्स को हम सम कैसे कर सकते हैं, उनकी मेजरमेंट्स को सम कैसे कर सकते हैं और उनकी मेजरमेंट्स का डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। चलें आइए हम एक्सरसाइज 10.1 में यही चीज़ें सीखते हैं। तो जी क्लास एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट्स टू फाइंड द सम ऑफ मेजर ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट्स। क्लास आपको कोई दो लाइन पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट्स दी होंगी, आपने उन दोनों लाइन सेगमेंट्स का सम फाइंड आउट करके एक नई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, ए बी एक लाइन सेगमेंट दी हुई थी और सी डी आपकी बुक पे मेंशन है, बुक पेज नंबर 107 पे। तो आपने स्केल से ऐसे स्केल रखना है ए बी के नीचे और लाइन की मेजरमेंट करनी है कि कितने सेंटीमीटर है ये लाइन। तो ये लाइन सेगमेंट 4.2 सेंटीमीटर की आई थी, मैंने 4.2 लिख दिया इसके नीचे मेजर करके। नेक्स्ट सी डी के नीचे आप स्केल रखेंगे, आप इसको मेजर करेंगे तो ये भी 4.2 सेंटीमीटर की आएगी। हमने इन दोनों की मेजरमेंट्स लिख दी। नेक्स्ट इन दोनों को हमने सम अप करना है, सम यानी कि इनको प्लस करना है। तो एक नई लाइन ई एफ बनेगी, उसको हमने ई एफ का नाम दे दिया। ई एफ कैसे बनेगी कि ए बी लाइन सेगमेंट और सी डी को मेजर करके ऐड करना है, प्लस करना है। तो ये बी की मेजरमेंट 4.2 थी, सी डी की मेजरमेंट भी 4.2 थी, इन दोनों को ऐड अप करें तो 8.4 आता है ई एफ। और हमने 8.4 की आंसर में, ये आंसर है एक्चुअली आपका कि सम अप करके ई एफ लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी हमने 8.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इसका सेकेंड और फोर्थ पार्ट आपने होम टास्क में करना है, यानी लाइन सेगमेंट्स की मेजरमेंट करके उनको ऐड अप करना है। नेक्स्ट ये तो हमने दो लाइन सेगमेंट्स को सम अप किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका 3 लाइन सेगमेंट दी हुई है, एक ई एफ दी हुई है, एक ए बी दी हुई है और एक सी डी। आपने तीनों की मेजरमेंट्स करके पहले लिखना है, यानी ई एफ की ऐसे स्केल रख के मेजरमेंट करेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर आई। ए बी की मेजरमेंट करेंगे, नेक्स्ट हम सी डी की मेजरमेंट करेंगे। मैंने मेजरमेंट की तो ई एफ की मेजरमेंट 3.0 आई, ए बी की तो 5.3 आई, सी डी की तो 3.0 आई। अब मुझे एक इनको सम अप करके एक नई लाइन सेगमेंट चाहिए जिसका नाम मैं जी एच रख देती हूँ। ई एफ प्लस ए बी प्लस सी डी, ई एफ ए बी और सी डी को ऐड किया 3.0 थी ए बी ई एफ की मेजरमेंट, ए बी की मेजरमेंट थी 5.3 एंड सी डी की मेजरमेंट थी 3.0। इन तीनों को सम अप किया तो आया 11.3। तो आंसर में आपने जो लाइन सेगमेंट बनानी है वो 11.3 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बनानी है जिसका नाम होगा जी एच। यही आपका आंसर है, सोल्यूशन है। क्लास जो होम टास्क आपको दिया गया है, इन दो क्वेश्चंस को भी अपनी नीट कॉपीज पे नीट वे में नोट करें और जो होम टास्क दिया गया है उसको भी अच्छे तरीके से सॉल्व करें। क्लास देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ मेजर ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट।
क्लास क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सम किया था लाइन सेगमेंट्स का, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है, यानी दो लाइन सेगमेंट्स दी होंगी, उनका डिफरेंस होता है, यानी उनको माइनस करना है, यानी ई एफ हम एक और लाइन से थर्ड यानी कि जो डिफरेंस होगा उसका नाम दे देते हैं। तो वो कैसे डिफरेंस हम निकालते हैं बड़ी वाली लाइन सेगमेंट में से छोटी को माइनस। तो इन दो लाइन सेगमेंट्स की आपने पहले तो मेजरमेंट करनी है स्केल से, ए बी मैंने ए बी की मेजरमेंट की, वो आई 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट मैंने सी डी की मेजरमेंट की, वो आई 6.5 सेंटीमीटर। बड़ी वाली है सी डी, तो सबसे पहले सी डी में से माइनस करेंगे ए बी। 6.5 में से 2.5 माइनस किए, ये रफ वर्क में मैंने साइड पे माइनस किया हुआ है। 5 में से 5 0, 6 माइनस 2 4, 4.0 सेंटीमीटर आ गया। तो इसका आंसर क्या बनेगा, आपने ई एफ लाइन सेगमेंट एक ड्रॉ करनी है 4 सेंटीमीटर की, तो हम ये आंसर में लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे। नेक्स्ट इसका सेकेंड और फोर्थ पार्ट आप लोग खुद से करेंगे, ये आपका होम टास्क है। इसका थर्ड पार्ट मैं करवा रही हूँ। आपने ए बी लाइन सेगमेंट को मेजर करना है, वो 5 सेंटीमीटर आएगी, आपने उसको 5.0 सेंटीमीटर लिखना है, ताकि 0 इसलिए लिखना है कि आपकी माइनस करते हुए आपके लिए आसानी हो। नेक्स्ट सी डी मेजरमेंट करनी है, तो वो आएगी 2.7 सेंटीमीटर, आपने दोनों को माइनस करेंगे, 2.3 आया। ठीक है, माइनस देखिएगा किस तरह से हमने लिखना किस तरह से है, हमने नाम दे देना है कि सब डिफरेंस करने से हम जो लाइन सेगमेंट बनाएंगे उसका नाम है जी एच। इन दोनों में बड़ी कौन सी है, ए बी, तो ए बी को पहले रखेंगे, ए बी माइनस सी डी। 5.0 में 2.7 माइनस किए 2.3 आ गया, तो इसका मतलब है हम आंसर में ड्रॉ करेंगे जी एच लाइन सेगमेंट 2.3 सेंटीमीटर की। क्लास यहाँ हमारी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट होगी। इसके सिर्फ दो ही क्वेश्चन थे कि आप सम करके लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें और डिफरेंस करके, तो हमने दोनों तरीकों से कर ली। आप इसको नीट वे में लाइन सेगमेंट बहुत ध्यान से मेजरमेंट कीजिएगा और नीट वे में अपनी कॉपीज पे ये सारा काम नोट करें और प्रैक्टिस भी करें साथ साथ। जी क्लास, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.2 बुक पेज नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 1 है, ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स बाय यूजिंग अ पेयर ऑफ कंपासेस। आपने इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस ये आपके सिलेबस में हैं, यानी इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स, थर्ड और फोर्थ पार्ट सिलेबस में नहीं है। एक पार्ट मैं आपको करवाऊंगी, एक आप खुद प्रैक्टिस में करेंगे। जी क्लास, राइट बाइसेक्टर क्या होता है, सबसे पहले तो ये बात वाज़िया कर लें। राइट होता है राइट एंगल यानी 90 का एंगल, और बाइसेक्ट यानी मीन्स 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे और 90 का एंगल बनाए, यानी कि ये एक लाइन सेगमेंट है 7.6 सेंटीमीटर, हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ऐसे डिवाइड करना है कि ये 90 का एंगल बनाए इस लाइन के साथ। आगे समझ जी। आप देखते हैं ये कैसे डायग्राम बनी। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन स्टेप्स पे आ जाएं। जो जो हम करते जाएंगे वो भी हमने कंस्ट्रक्शन स्टेप्स में लिखना होता है। सबसे पहले जो हमने काम किया वो ये किया, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 7.6 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है 7.6 सेंटीमीटर ए बी लाइन। क्लास में साथ साथ ही आप लोग भी बनाते जाएं। 7.6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करें। नेक्स्ट है जी, टेक पॉइंट ए एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस मोर देन हाफ ए बी ऑन बोथ साइड्स। क्लास आपने पॉइंट ए पे अब अपनी कंपास रखनी है, कंपास की पिन पॉइंट ए पे रखनी है, और आपने आर्क कैसे लगानी है, पहले तो आप इस 7.6 जो लाइन सेगमेंट है उसको 2 पे डिवाइड करके देखें इसका हाफ क्या बनता है। 2 पे डिवाइड किया, 2 3 6 1 6 नीचे आ जाएगा, 2 8 16, इसका हाफ बनता है 3.8। आपने 3.8 से ज़्यादा यानी 4 सेंटीमीटर की आप कंपास खोल लें, 4.1 की खोल लें, 4 पे रखें, ए पे रखें अपनी कंपास की निब, और एक ऊपर आर्क लगाएं जो कि ये आर्क लगेगी, ए पे रख के नीचे आर्क लगाएंगे जो कि ये आर्क लगेगी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, टेक पॉइंट, उतनी ही कंपास खुली रहने दीजिएगा, टेक पॉइंट बी एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए बी विच कट्स द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट पी एंड क्यू। अब आपने बी पे कंपास की पिन रखनी है और एक ऊपर आर्क लगानी है और एक नीचे, जो कि पहले वाली आर्क को कट करेगी पॉइंट पी और पॉइंट क्यू पे। जब पॉइंट पी और क्यू आ जाएंगे तो आपने स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है।
फोर्थ पॉइंट देखें, ज्वाइन पॉइंट्स P एंड Q बाय अ लाइन विच कट्स द AB एट पॉइंट O। आपने P और Q के को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि AB लाइन सेगमेंट को O पॉइंट पे कट करेगी, और हैंस PQ इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन, और यही PQ जो है ये लाइन राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन है। नेक्स्ट क्लास इसका सेकेंड पार्ट जो है वो आप होम टास्क में करेंगे, वो भी सेम एज इट इज़ है। उसमें है सिर्फ मेजरमेंट XY की 6.4 सेंटीमीटर। आप 6.4 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, फिर उसका हाफ करके देख लीजिएगा कि क्या आता है। हाफ आएगा उसका 3.2। आपने 3.5 की कंपास खोल के X पे रख के ऊपर नीचे लगानी है, Y पे रख के ऊपर नीचे, और फिर उनको ज्वाइन कर देना है। और सेम कंस्ट्रक्शन स्टेप सेम एज इट इज़ रहेंगे, सिर्फ AB की जगह XY हो जाएगा, और यहाँ 6.4 जहाँ A होगा वहाँ X, जहाँ B होगा वहाँ Y। सेम एज इट इज़ अपना होम टास्क कंप्लीट कीजिएगा। इस क्वेश्चन को भी अपनी नीट कॉपीज पे नोट करें, और क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड पार्ट जो है वो खुद से करें। जी क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट O टू द लाइन सेगमेंट AB। क्वेश्चन आपका ये होगा कि एक लाइन सेगमेंट दी हुई है, बुक पे देखें तो, और एक पॉइंट दिया हुआ है O जो कि ये नज़र आ रहा है, और कुछ नहीं दिया होगा। आपने इस पॉइंट O पे परपेंडिकुलर यानी कि एक लाइन ड्रॉ करनी। वो लाइन खुद से तो ड्रॉ नहीं हो जाएगी, वो आपने विद द हेल्प ऑफ कंपासेस और आर्क से आपने लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखिएगा इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, हमने क्या करना है। सबसे पहले कंसीडर द पॉइंट O एज सेंटर। इस पॉइंट O को आपने सेंटर लेना है। 1 सेंटीमीटर या 1.5 की आप कंपास खोल लें। ड्रॉ एन आर्क विच कट्स द लाइन सेगमेंट AB एट 2 पॉइंट C एंड D। आपने O पॉइंट पे अपनी कंपास की पिन रखनी है, और 1.5 यहाँ तक रखिए, यहाँ पेंसिल आएगी, और ऐसे एक हाफ सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना। जब सर्कल ड्रॉ कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, कंसीडर पॉइंट C एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क। जब हाफ सर्कल ड्रॉ कर लेंगे तो इनको एक पॉइंट दे देना नाम C और D। फिर सेकंड स्टेप आपका ये है कि पॉइंट C को आपने कंसीडर करना है सेंटर, यहाँ आपकी कंपास की पिन होगी, और आपने एक आर्क ड्रॉ करनी है, वो ये आएगी। फिर कंपास की पिन अब आपने इस फर्स्ट आर्क पे रखनी है, और सेकेंड आर्क भी ड्रॉ करनी है। थर्ड पॉइंट पे यही लिखा हुआ है, नाउ कंसीडर द फर्स्ट आर्क एज सेंटर एंड ड्रॉ अनदर आर्क। यानी इस फर्स्ट आर्क को आपने सेंटर कंसीडर करना है, और एक और आर्क ड्रॉ करना है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है, नाउ ड्रॉ 2 मोर आर्क्स विच कट ईच अदर एट पॉइंट P। अब आपने ये जो 2 आर्क्स ड्रॉ की हुई हैं, इन उतनी ही कंपास खुली रहने दीजिएगा। एक इस आर्क पे रखें कंपास की पिन, और एक आर्क ऊपर ड्रॉ करें, और एक जब यहाँ पे रखेंगे कंपास की पिन तो एक दूसरी आर्क ड्रॉ होगी जो इन दोनों को एक पॉइंट पे कट करेगी, वो पॉइंट होगा P। नेक्स्ट है नाउ ज्वाइन आर्क पॉइंट P विद O। फिर आपने आर्क का जो पॉइंट आया है P, उसको O के साथ ज्वाइन कर देना है। ये लाइन बाद में ड्रॉ हुई है, P को O से मिला देना है। तो ये OP जो लाइन है यही आपका परपेंडिकुलर है। Thus the line OP is the required perpendicular। क्लास ये हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कर लिया है। सेम एज इट इज़ आप लोग इसका सेकेंड पार्ट खुद से ड्रॉ करें, और इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स भी नीट कॉपीज पे नोट करें। इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है वो सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P टू द लाइन सेगमेंट LM। ये पॉइंट P एक आपको गिवन होगा, आपने इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है LM पे, यानी कि नीचे को लाइन ड्रॉ करनी है। जी ये कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे, आपने फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, कंसीडर द पॉइंट P एज सेंटर। पॉइंट P को सेंटर लें, इसका मतलब है कंपास की पिन आप पॉइंट P पे रखें। ड्रॉ एन आर्क दैट कट LM एट 2 पॉइंट A एंड B। आप कंपास की पिन यहाँ पे रखें और यहाँ तक मेजर करें LM तक, उससे थोड़ी सी ज़्यादा कंपास खोल के एक हाफ सर्कल एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो इस लाइन सेगमेंट LM को 2 पॉइंट्स पे कट करेगी, A और B पे। जैसे सेम मैंने बनाया ऐसे हाफ आर्क ड्रॉ कीजिएगा। जहाँ वो LM पॉइंट को कट करेगी ये आर्क, उनको नाम दे दें A और B।
जब ए और बी नाम आ जाएंगे, सेकंड पॉइंट देखते हैं। नाउ कंसीडर पॉइंट ए एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क। फिर आपने उतनी ही बेशक कंपास खोली रखें और पॉइंट ए को सेंटर लें और नीचे वाली साइड पे एक आर्क ड्रॉ करें। ये फर्स्ट आर्क ड्रॉ हो गई। नेक्स्ट पॉइंट बी को सेंटर लें और एक आर्क ड्रॉ करें जो कि इस पॉइंट को, पहली वाली आर्क को कट करेगी पॉइंट क्यू पे। नाउ टेक पॉइंट बी एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क दैट कट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट क्यू। क्यू पे कट करेगी, आपने उसको क्यू का नाम दे दिया। आपने फिर लास्ट स्टेप जो करना है, पी को क्यू के साथ मिला देना है स्केल से। ज्वाइन पॉइंट्स पी एंड क्यू दैट इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर। क्लासेस का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवा दिया है, सेकेंड पार्ट जो है वो आपका होम टास्क है और इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है वो सिलेबस में नहीं है। इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन है, तीनों का एक एक मैंने आपको करवा दिया है, एक एक आप लोग खुद अपने होम टास्क में करेंगे। क्लास ज्योमेट्री का एक एक स्टेप जो है वीडियो को देखते साथ साथ ड्रॉ करेंगे तो ही आपको समझ आएगी। और सारा काम अपनी नीट कॉपीज़ पे नोट करें और प्रैक्टिस भी साथ साथ अपनी रफ कॉपीज़ पे जारी रखें। यहाँ हमारा लेक्चर नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरी की हुई बातों पर अमल करेंगे।